व्यास जी का पांडवों को द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महात्मा पांडव जब गुप्त रूप से वहाँ निवास कर रहे थे, उसी समय सत्यवती नंदन व्यास जी उनसे मिलने के लिए वहाँ आए। उन्हें आया देख शत्रु संतापन पांडवों ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और प्रणाम पूर्वक उनका अभिवादन करके वे सब उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुंती पुत्रों द्वारा गुप्त रूप से पूजित हो मुनिवर व्यास ने उन सबको आज्ञा देकर बिठाया और जब वे बैठ गए तब उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार पूछा। शत्रुओं को संतप्त करने वाले वीरों, तुम लोग शास्त्र की आज्ञा और धर्म के अनुसार चलते हो ना। पूजनीय ब्राह्मणों की पूजा करने में तो तुम्हारी ओर से कहीं कभी भूल नहीं होती। तदनंतर महर्षि भगवान व्यास ने उनसे धर्म और अर्थयुक्त बातें कहीं। फिर विचित्र विचित्र कथाएं सुनाकर वे पुनः उनसे इस प्रकार बोले। व्यास जी ने कहा, पहले की बात है, तपोवन में किसी महात्मा ऋषि की कोई कन्या रहती थी, जिसकी कटि कृश तथा नितंब और भौहें सुंदर थीं। वह कन्या समस्त सद्गुणों से संपन्न थी, परंतु अपने ही किए हुए कर्मों के कारण वह कन्या दुर्भाग्य के वश हो गई। इसलिए वह रूपवती और सदाचारिणी होने पर भी कोई पति ना पा सकी। तब पति के लिए दुखी होकर उसने तपस्या प्रारंभ की और कहते हैं, उग्र तपस्या के द्वारा उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। उस समय संतुष्ट हो भगवान शंकर ने उस यशस्विनी कन्या से कहा, सुबह तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तब उसने भगवान शंकर से अपने लिए हितकर वचन कहा, प्रभो मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। इस वाक्य को उसने बार बार दोहराया। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव ने उससे कहा, भद्रे तुम्हारे 5 भरतवंशी पति होंगे। उनके ऐसा कहने पर वह कन्या उन वरदायक देवता भगवान शिव से इस प्रकार बोली, देव प्रभो मैं आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। तब भगवान ने पुनः उससे यह उत्तम बात कही, भद्रे तुमने मुझसे 5 बार कहा है कि मुझे पति दीजिए, अतः दूसरा शरीर धारण करने पर तुम्हें जैसा मैंने कहा है वह वरदान प्राप्त होगा। वही देव रूपिणी कन्या राजा द्रुपद के कुल में उत्पन्न हुई है। वह महाराज पृषद की पौत्री सती साध्वी कृष्णा तुम लोगों की पत्नी नियत की गई है। अतः महाबली वीरों, अब तुम पांचाल नगर में जाकर रहो। द्रौपदी को पाकर तुम सब लोग सुखी होोगे, इसमें संशय नहीं है। महान सौभाग्यशाली और महातपस्वी पितामह व्यास जी पांडवों से ऐसा कहकर उन सब से और कुंती से विदा ले वहाँ से चल दिए। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि चैत्ररथ पर्वणि द्रौपदी जन्मांतर कथने अष्टखट्य अधिक शततमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्ररथ पर्व में द्रौपदी जन्मांतर कथन विषयक 168वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।